चलिए गुड इवनिंग सभी लोगों को। आज जो है इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, और जो है किस प्रकार से जो है कि इंग्लिश को जो है एक सेंटेंस से किस प्रकार से इंग्लिश स्पीकिंग की जाती है, कैसे जो है प्रैक्टिस किया जाता है इंग्लिश स्पीकिंग में, वो आज मैं तरीका बताने जा रहा हूँ। देखिए कैसे जो है इंग्लिश को जो है एक्सरसाइज करके प्रैक्टिस करके कैसे आगे जो है इंग्लिश को अच्छे तरीके से बोला जाता है। तो एक सेंटेंस से जो है कई सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है राधिका पढ़ती है, राधिका पढ़ती है, एक सेंटेंस लिख दिया। अब इस सेंटेंस को बनाना हो आगे तो क्या बोलेंगे, राधिका नहीं पढ़ती है, राधिका नहीं पढ़ती है, ठीक है। अगला लिखेंगे क्या राधिका पढ़ती है, क्या राधिका पढ़ती है, ठीक है। राधिका क्यों नहीं, राधिका क्या पढ़ती है, राधिका क्या पढ़ती है, ठीक है। अगला सेंटेंस बनेगा राधिका क्यों पढ़ती है, राधिका क्यों पढ़ती है। उसके बाद राधिका पढ़ती है का, पढ़ती है क्या, फिर लिखेंगे राधिका कहाँ पढ़ती है, राधिका कहाँ पढ़ती है। उसके बाद लिखा जाएगा राधिका क्या क्या पढ़ती है, राधिका क्या क्या पढ़ती है, राधिका जी बोलो क्या हुआ, पानी पा रहा है। ओके ओके राधिका पढ़ने के लिए कितना दूर जाती है, राधिका पढ़ने के लिए कितना दूर जाती है, ठीक है। आगे आज से बस इतना ही रहेगा। ओके, इतने पर हम लोग जो है कि अच्छे तरीके से इसको जो है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और सारे लोग जो है हम जिस तरीके से बोलेंगे उस तरीके से बोलना पड़ेगा। देखिए इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए दो तरीके से इंग्लिश बोला जाता है। या तो आप किसी से सवाल करते हैं, या तो आप किसी के सवाल का जवाब देते हैं। ये दो चीजें होती है, यही होता है कन्वर्सेशन, यही होता है वार्तालाप। या तो आप किसी का हालचाल पूछेंगे, या फिर आप अपना हालचाल बताते हैं, ठीक है। दो तरीके से ऐसे होता है। आइए बात करते हैं। पहले लिखा है कि राधिका पढ़ती है। देखिए ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। और पढ़ाया जाता है क्या चीज की, रोहन पत्र लिखता है, रोहन पत्र लिखता है, वह घर जाता है, ठीक है। यही सब चीजें पढ़ाई जाती है, ठीक है, ये चीजें आ जाती है। लेकिन इंग्लिश बोलने के लिए सबसे जरूरी होता है क्या चीज, प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग, प्रश्नवाचक वाक्यों का प्रयोग, कि किस प्रश्नवाचक वाक्य का सवाल पूछा जाता है तो उसका जवाब किस प्रकार से दिया जाता है, ये चीजें जानना बेहद जरूरी होता है। आइए बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है ना कि राधिका पढ़ती है, इसके बनाने का स्ट्रक्चर जो होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। अगर सब्जेक्ट एक वचन होता है तो वर्ब में यस या फिर ईएस जोड़ते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, जो कुछ रहता है तो अदर लिखते हैं, ठीक है जी।
ये वर्ब है ना, वर्ब में क्या जोड़ेंगे हम लोग? यस या यस। देखिए लिखा है राधिका पढ़ती है, तो राधिका को सबसे पहले लिख देंगे राधिका। अब ये पढ़ती है कि पूरा इंग्लिश होता है रीड, और इसमें एक वचन है तो इसलिए रीड्स कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? राधिका रीड्स। ओके, क्या हो जाएगा? राधिका रीड्स। अब इस पर जो है हम हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। मोहन पढ़ता है, मोहन रीड्स। वे लोग पढ़ते हैं, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? वे लोग पढ़ते हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? दे रीड रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ये एक वचन है तो इसलिए रीड से लगा है, यहाँ बहुवचन रहेगा तो रीड रहेगा। बात समझा? अगर यही बात हम कहें कि रवि और श्याम इंग्लिश पढ़ते हैं, तो क्या बोलेंगे? अभी यहाँ पर लिखा है राधिका पढ़ती है, हम कहें राधिका इंग्लिश पढ़ती है, तो क्या हो जाएगा? राधिका रीड्स इंग्लिश। क्या बोलेंगे? ओके, राधिका बोलिए, आप सारे लोग बोलिए राधिका रीड्स इंग्लिश हो जाएगा ना। गुड, आप लोगों को आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, अभी ये तो पॉजिटिव की बात हो गई। इस तरीके से हम हजारों सेंटेंस हमारे साथ बोलिएगा। हम कहें वे लोग मैथ पढ़ते हैं, वे लोग मैथ पढ़ते हैं, दे रीड मैथ, दे रीड मैथ। वे लोग ये पढ़ने की बात हो रही है। वे लोग लिखते हैं, दे राइट। क्या हो जाएगा? दे राइट। वह लिखता है, ओके, ही राइट्स। क्या बोलेंगे? ही राइट्स। वे लोग लिखते हैं, आप लोग जो है कि क्या कर रहे हैं, बस जो है जोर से बोल रहे हैं, जो चीज बोलना चाहिए वो चीज नहीं बोल रहे हैं। समझ रहे हैं? हम कहें वे लिखते हैं तो दे राइट, बस जल्दी बोलना है, दे राइट, बस तो दे राइट ऐसे बोल रहा है। एक कौन सा तरीका है बोलने का? नहीं, ऐसे नहीं ना, बस शोर कर रहा है आप लोग, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, आगे ये चीज तो हो गया ना। अब देखो इसकी सहायक क्रिया होती है डू और डज। क्या होता है? डू और डज। यहाँ लिखेंगे राधिका डज नॉट रीड रहेगा, रीड से नहीं रहेगा। जब निगेटिव और इंटरोगेटिव होता है तो उसमें यस है, यस नहीं। तो हम क्या बोलेंगे? राधिका नहीं पढ़ती है। सारे लोग एक साथ बोलेंगे राधिका डज नॉट। आप लोग अच्छे से नहीं बोल रहे हैं। आधे लोग तो पहले बोल ले रहे हैं, उसके बाद फिर आधे लोग बोल रहे हैं राधिका डज नॉट रीड। राधिका डज नॉट रीड। ठीक है, आगे क्या? राधिका पढ़ती है, तो क्या बन जाएगा? डज राधिका डज राधिका रीड। क्या बोलेंगे? डज राधिका रीड। क्या राधिका पढ़ती है? क्या राधिका खाती है? थोड़ी देर में भूल जा रहा है तुम लोग। क्या राधिका खेलती है? डज राधिका प्ले। क्या राधिका बोलती है? डज राधिका स्पीक। क्या राधिका सोती है? राधिका बोलती है क्या? वे लोग घर जाते हैं क्या? डू दे गो टू हाउस। मतलब थोड़ा सा, मतलब ऐसा थोड़ा सा भी चेंज हो जा रहा है तो आप लोग क्या हो जा रहा है? ऐसे ही करना है। ठीक है, ऐसी बात समझ में आ गई ना। अब देखिएगा क्या करना है आपको। जरूरी है ये सब चीजें देखना नहीं, बस जो है हमें पता है 14 प्रकार का होता है क्वेश्चन वर्ड, होता है ना। सीधा सीधा यहाँ लिखेंगे व्हाट,
तुम लोग बहुत शोर बजाएगा। ओके, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं भूलेंगे हम लोग सब में। आगे लिखे राधिका कहाँ पढ़ती है? तो राधिका Where does राधिका read? अगला क्या है? राधिका क्या क्या पढ़ती है? तो हम लिखेंगे what all राधिका what does राधिका read ना? अगला क्या है? राधिका पढ़ने के लिए कितना दूर जाती है? तो क्या लिखेंगे? हाउ लॉन्ग लिखेंगे ना? कितना? हाउ फार गो टू राधिका हाउ फार डज राधिका गो राधिका गो फॉर रीड गो टू रीड या फिर गो फॉर रीडिंग? गो फॉर रीडिंग। फार के लिए रीडिंग लगता है। ओके, टू लगाते तो ओके। आगे देखो इस तरीके से। अब इतना तो बना दिया हमने ना। अब बात को आप लोग समझिएगा कि किस प्रकार से जो है अन्य शब्द इस पर जो है हम चाहे तो किसी का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है कोई भी क्रिया लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। ओके,